बेहतरीन तरीके से अपने क्लासेस को ले रहे होंगे और एकदम स्वस्थ, जिंदाबाद, दुरुस्त होंगे। देखिए आज का हमारा क्लास जो है सिंथेसिस से है, क्लास 11th एंड 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी सिंथेसिस नाम के टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। सिंथेसिस में हम आगे बढ़ते हुए सिंथेसिस चैप्टर से हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसों का बनना। उसके क्रम में हमने कई रूल्स कंप्लीट कर लिए थे। रूल नंबर 1, 2, 3 करके हमने सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन के रूल पढ़े थे और हम एक लेक्चर के अंदर केवल एक ही रूल आपको कवर कराए थे ताकि वो रूल आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस हो कि रूल ना बन के आपके दिमाग का एक पार्ट बन जाए और भूले नहीं। हमने रूल नंबर 1 कवर किया था पार्टिसिपल के प्रयोग से सिंपल सेंटेंसों का बनना, और रूल नंबर 2 क्या पढ़ा था, इन्फिनिटिव के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस बनना। रूल नंबर 3 पढ़ा था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस का बनना। आज की क्लास में पढ़ेंगे रूल नंबर 4, नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे। सिंथेसिस में हम वाक्यों को जोड़ते हैं, 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक ही सिंपल सेंटेंस के अंदर रखते हैं, उसे कहते हैं सिंथेसिस। आज हम इसी क्रम में रूल नंबर 4 को अप्लाई करेंगे और सिंपल सेंटेंसों को बनाएंगे। किसकी मदद से, नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके। अब यहाँ पे 2 वर्ड आया है, एक वर्ड है नाउन, दूसरा है फ्रेज इन एपोजिशन। इन शब्दों को समझेंगे, उसके बाद रूल तो आपके लिए कोई बात ही नहीं याद करने वाली, रूल अपने आप याद हो जाएगा, बस इन शब्दों को समझना है। तो चलते हैं, समझेंगे। और आपको अगर सिंथेसिस चैप्टर में थोड़ा सा भी डाउट है तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो वॉच करिएगा, तभी जाके ये चैप्टर आपके दिमाग में अच्छे से सेट होगा। यदि आपने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया है, डायरेक्टली आज की क्लास देख रहे हैं, तो मेरा सजेशन है आप पिछला लेक्चर जरूर पहले अटेंड करिएगा, तो ही ये चैप्टर पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। और उस सारे लेक्चर का जो वीडियो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। देखते हैं नाउन। नाउन का हिंदी अर्थ होता है संज्ञा। आप सभी जानते होंगे नाउन माने संज्ञा होता है। तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होगा कि नाउन का प्रयोग कैसे करेंगे, नाउन होता क्या है, कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी, लेकिन नाउन होता क्या है ये आप सभी जानते होंगे। अब आ जाते हैं फ्रेज पे। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज को कहते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति, लोकोक्ति कहिए चाहे कहावत कहिए, कहावत, मुहावरा, ये सब फ्रेज में आते हैं। एपोजिशन क्या ध्यान में, एक वर्ड होता है अपोजिशन और एक होता है एपोजिशन। तो यहाँ अपोजिशन नहीं है, एपोजिशन है। एपोजिशन क्या होता है, शब्द या शब्दों के समूह से बना शब्द। एपोजिशन क्या है, किसी वर्ड या किसी वर्ड के ग्रुप से यानी कई शब्दों से मिलकर अगर कोई वर्ड बनता है उसको कहते हैं एपोजिशन। तो उसमें फ्रेज वर्ड ऐड हो गया, फ्रेज इन एपोजिशन, मतलब किसी फ्रेज का एपोजिशन के रूप में प्रयोग कर लेना। एपोजिशन माने क्या होता है, अभी बताया, किसी शब्द को किसी और शब्द में कन्वर्ट कर लेना ही एपोजिशन कहलाता है। तो हमें कुल मिला के इसी का यूज करना है और हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस माने साधारण वाक्य। साधारण वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें केवल एक कर्ता है और उसका एक ही फाइनाइट वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया होनी चाहिए। अब चलते हैं इसका प्रयोग करने, नियम क्या है, किस नियम से हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इसका प्रयोग कैसे करके बनाएंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब जान लेते हैं इसका प्रयोग कैसे करेंगे। हमने ये तो जान लिया नाउन क्या है, फ्रेज इन एपोजिशन क्या है, यानी कि कई वर्ड या एक ही वर्ड को जब किसी नए वर्ड के रूप में अर्थ ले लेते हैं उसका, तो उसको कहते हैं फ्रेज इन अपोजिशन। कैसे प्रयोग होगा ध्यान देंगे, जो लिखेंगे जो शब्द फ्रेज इन एपोजिशन या नाउन किसी नाउन या कर्ता
विशेषता बताएगा, विशेषता बताएगा उसे उसी नाउन के तुरंत बाद लिखकर वाक्य जोड़ देते हैं, वाक्य जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या मतलब हुआ? ध्यान देंगे इसको। क्या करें? जो शब्द फ्रेज इन एपोजिशन का काम करेगा या नाउन का काम करेगा और वो क्या करेगा, किसी अन्य कर्ता या नाउन की विशेषता बताएगा, उसे उसी नाउन के तुरंत बाद लिख देंगे और वही क्या हो जाएगा, फ्रेज इन एपोजिशन का काम करेगा और आगे वाक्य जुड़ जाएगा। एक बार में ये बात आपके दिमाग तक नहीं गई होगी, लेकिन पूरे क्लास को आप धैर्य से देखिएगा। जब तक मैं ये क्लास को खत्म कर रही होगी, ये सारी की सारी बातें तुम्हारे दिमाग के अंदर होंगी। ये आप यकीन मान के इस क्लास को अटेंड करो। ध्यान दो, फ्रेज इन एपोजिशन कहने का मतलब है वो वर्ड या वो शब्दों का ग्रुप, वह शब्द या वो सब शब्द जो मिलकर फ्रेज इन एपोजिशन का काम कर रहे हैं, वो क्या है, किसी वाक्य में जिस नाउन या कर्ता की विशेषता बताएंगे, उस शब्दों को क्या करेंगे, उसी कर्ता के ठीक बगल में लाके रख देंगे और आगे का वाक्य जुड़ जाएगा। ठीक है। एक और बात नोट करेंगे, एक और बात नोट करेंगे। क्या चीज? फ्रेज इन एपोजिशन को दो कॉमास के बीच में रखते हैं, के बीच में रखते हैं, दो कामा के बीच में रखते हैं। दो कामा मतलब ये इन्वर्टेड कामा नहीं, जहां पे हम फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग कर रहे होंगे उसके ठीक पहले और उसके ठीक बाद एक कॉमा लगा होगा, अर्ध विराम जिसे हिंदी में कहते हैं, लगा होगा। अब चलो उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण देखते ही तुम्हें ये सारी बातें इतना बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी कि ये जो 3 लाइन में मैंने लिखा है वो एक शब्द में आपको समझ में आएगा। चलो उदाहरण को लेते हैं। सेपरेट में दिया है, सेपरेट में दिया है सुरेश इज ए टीचर, सुरेश इज ए टीचर, एक सेंटेंस हो गया, एक सिंपल सेंटेंस दिया है। फिर आगे दिया है ही इज वेरी जेंटल, ही इज वेरी जेंटल। ठीक है, हमने क्या किया, एक सेंटेंस लिया सेपरेट में। जैसा कि ये सिंथेसिस चैप्टर है, क्या है, वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना है। सिंथेसिस का मतलब है क्या होता है, जोड़ना, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना। उसी के क्रम में हम सिंपल सेंटेंस को बनाना सीख रहे हैं। क्या दिया है सेपरेट में, सुरेश इज ए टीचर, सुरेश क्या है, एक अध्यापक है। ही इज वेरी जेंटल, वो बहुत ही सज्जन है। चलिए जोड़ते हैं, कंबाइंड करना है, कंबाइंड करना है। एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, इसके पहले मैंने कई नियम आपको बताए हैं, इसके बाद भी बताऊंगी, और पहले के नियम में शायद किसी और तरीके से मैंने जोड़े होंगे ऐसे वाक्यों को, और आगे के नियम में भी किसी और तरीके से जोड़ूंगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है फ्रेज इन एपोजिशन या नाउन के प्रयोग से जोड़ने के लिए, तो हम सिर्फ उसी तरीके का पालन आज के इस एग्जाम्पल में करेंगे। भले ही और नियमों से भी ये जुड़ सकता है, लेकिन आज जो नियम हम सीख रहे हैं हम उसी को अप्लाई करेंगे। ध्यान देंगे। कह रहे सुरेश इज ए टीचर, ही इज वेरी जेंटल। सुरेश एक अध्यापक है, वो बहुत क्या है, सज्जन है। हमने क्या कहा, फ्रेज इन एपोजिशन मतलब जो किसी नाउन की विशेषता बताएंगे, चाहे वो एक शब्द होगा चाहे एक से ज्यादा शब्द मिलकर, अगर नाउन की विशेषता बताएगा उसको उस नाउन के साथ रख देंगे। यही तो नियम में पढ़ा है। जो शब्द फ्रेज इन एपोजिशन या नाउन किसी कर्ता की विशेषता बताएगा, उसे उसी नाउन के तुरंत बाद लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सुरेश इज ए टीचर, सुरेश क्या है, एक अध्यापक है। तो यहाँ सुरेश एक आदमी का नाम है, एक नाउन है, और इसकी विशेषता क्या है भाई, ए टीचर, ए टीचर। ये इतना एक फ्रेज इन एपोजिशन है। ठीक है, फ्रेज इन एपोजिशन माने एक शब्द
या एक से ज्यादा शब्द मिलकर जब किसी एक विशेषता में एक शब्द के एक अर्थ में आ जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, फ्रेज इन एपोजिशन। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, सुरेश, सुरेश नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि उसको उसी नाउन के तुरंत बाद लिखिए। ठीक है, लिख देते हैं सुरेश ए टीचर, सुरेश ए टीचर माने सुरेश एक अध्यापक। ध्यान देंगे। और एक चीज बताएं, नोट में आपको फ्रेज इन एपोजिशन को दो कॉमास के बीच रखते हैं और वो दो कॉमा कौन सा होगा, ठीक इसके पहले ठीक इसके बाद। ठीक, ये फ्रेज इन एपोजिशन है। तो सुरेश ए टीचर आगे जोड़ दीजिए। अब यहाँ ही का काम नहीं रह जाएगा क्योंकि हम एक ही वाक्य बना रहे हैं। तो कहेंगे इज वेरी जेंटल, वेरी जेंटल क्या हो जाएगा अर्थ, सुरेश एक अध्यापक बहुत क्या है, सज्जन है। ठीक, इस टाइप के वाक्य को फ्रेज इन एपोजिशन से ऐसे ही जोड़ेंगे। उनकी विशेषता उन्हीं के साथ पट को लाके, जिसकी विशेषता है उसी के साथ लाकर धर दो तो वही क्या हो जाता है, फ्रेज इन एपोजिशन। सुरेश ए टीचर इज वेरी जेंटल। और भी बहुत सारा उदाहरण, बहुत सारा एक्सरसाइज करेंगे ताकि पूरा नियम आपके दिमाग के अंदर जाए। एक क्लास में एक ही रूल का यही मकसद है कि जो बातें बताई जाए दिमाग तक जानी चाहिए, भले स्लोली जाए। अब लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन और इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि नियम एकदम अच्छे से तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाए। ध्यान देंगे क्या दिया है, सेपरेट में दिया है रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। पहला सेंटेंस, रवि सबसे बेस्ट लड़का था क्लास में। ही वॉज मॉनिटर, वह मॉनिटर था। ध्यान देंगे यहाँ पे हम किसका यूज करने वाले हैं, फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग। अभी तो हमने जो नियम पढ़ा है उसी का। अब आपके दिमाग में एक और कंफ्यूजन बना होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। वो कंफ्यूजन क्या है कि फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग तो कर लेंगे लेकिन पता कैसे चलेगा कि फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करना है। तो ध्यान देंगे, जब वाक्यों में देखेंगे एक ही व्यक्ति की एक से ज्यादा विशेषता आपको मिलेगी। एक ही व्यक्ति के बारे में कुछ और बात, कुछ और बात, 2 से 3 विशेषता दिया होगा, वहाँ जरूर फ्रेज इन एपोजिशन आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि दूसरा नियम वहाँ फेल हो जाएगा। क्योंकि फ्रेज इन एपोजिशन ही वो नियम है जो क्या करता है, कई प्रॉपर्टी को एक साथ कवर कर देता है। कई वर्ड को, कई विशेषता को मिला के नाउन के साथ रखने पर उसका अर्थ दे देता है। इसीलिए फ्रेज इन एपोजिशन जरूरी है। अब इस वाक्य को जैसे देखेंगे, कह रहे रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रवि सबसे बेहतर लड़का था क्लास का। ही वॉज मॉनिटर, वह मॉनिटर भी था। अब यहाँ रवि भाई की बात हो रही। रवि जो है ये क्या थे, क्लास के बेस्ट बॉय थे। एक बात तो यहाँ कह रहा है कि क्लास के क्या थे, बेस्ट बॉय, द बेस्ट बॉय थे। एक ये प्रॉपर्टी इनकी हो गई, एक विशेषता हुई तो बेस्ट थे भाई। दूसरी बात क्या है, वो मॉनिटर भी थे, क्लास मॉनिटर भी थे, बेस्ट बॉय भी थे। यहाँ पे क्या बात हो रहा है, 2 विशेषता किसकी है, रवि भाई की है। तो यहाँ पे अब इसको जोड़ना है तो फ्रेज इन एपोजिशन बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा था, फ्रेज इन एपोजिशन कहता है कि पहले आप कर्ता को ढूंढ के लाओ, उसको लिखो। हमने लिखा भाई रवि, रवि के ही बारे में बात हो रही है ना, रवि को लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, 2 विशेषता में से कोई एक उठाओ, इनके साथ पटको। कह रहा है रवि द बेस्ट बॉय भी इनका विशेषता है और मॉनिटर भी थे, दोनों इन्हीं का विशेषता है। आप पे डिपेंड करता है आप किसको फ्रेज इन एपोजिशन में बदलना चाहते हैं। आप चाहो तो इन्हें, आप चाहो तो इसे, किसी को फ्रेज आप इन एपोजिशन में बदल सकते हैं। तो अगर हम इसको बदलना चाहें दूसरे वाले वाक्य में से जो विशेषता है उसको लाना चाहें, क्योंकि वो भी तो किसकी विशेषता है, इसी रवि की। कहेंगे रवि कॉमा रवि लिखा गए, उनकी दोनों विशेषता में से कोई एक लाके इनके साथ पटक दो। क्या कहेंगे, रवि, मैं उसको इस बार लाती हूँ, कहेंगे द मॉनिटर, द मॉनिटर। और फ्रेज इन एपोजिशन जहाँ रहता है 2 कॉमा के बीच में रहता है, अभी बताया। तो रवि द मॉनिटर, माने रवि जो मॉनिटर है क्या था, आगे जोड़ दो, वाज द बेस्ट बॉय, बेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। यहाँ एक विशेषता को हम फ्रेज इन एपोजिशन में बदल दिए, दूसरी विशेषता को जो कहते हैं छोड़ दिए और ये सेंटेंस हमारा जुड़ गया। रवि जो मॉनिटर भी है, वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, क्लास का सबसे बेस्ट लड़का
था, दोनों ही वाक्य जुड़ भी गया और बिल्कुल आसानी से जुड़ गया। किसकी मदद से? फ्रेज इन एपोजिशन। अगले वाक्य पे आते हैं, आपको क्लियर और बेहतरीन तरीके से होगा। दिया है टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि फुल स्टॉप। करेक्ट, टैगोर क्या थे? गीतांजलि के ऑथर थे, लेखक थे, गीतांजलि उनकी रचना है। लेकिन टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, टैगोर गीतांजलि के लेखक थे, फुल स्टॉप। ही वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, और भारत के महान कवि थे। ही वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, भारत के क्या थे? महान कवि। अब यहाँ देख लो कौन व्यक्ति है? टैगोर, ये नाउन है। इसकी क्या विशेषता है भाई? एक विशेषता तो दिया है कि ये क्या थे? द ऑथर ऑफ गीतांजलि, या गीतांजलि के लेखक हैं, ये टैगोर जी की विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है? ग्रेट पोएट, ए ग्रेट पोएट, एक महान कवि भी है। क्यों? एक ही व्यक्ति की दो विशेषता मिली कि नहीं? गीतांजलि के लेखक भी कौन? टैगोर, और एक महान कवि भी भारत के थे, ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, दूसरी विशेषता ये भी हो गई। तो दोनों बातें इन्हीं की विशेषता बता रही है। तो एक को आप फ्रेज इन एपोजिशन में बदलो, दूसरे को आगे जोड़ दो। देखो क्या हो जाएगा। कहेंगे सबसे पहले तो इनका नाम लिखो, टैगोर, लिख दिया। अब कोई एक विशेषता पकड़ो, इनके साथ पकड़ो, रख दो। क्या हो जाएगा? टैगोर। पहले आप किसको बनाना चाहते हैं? फ्रेज इन एपोजिशन, आप दोनों में से किसी को बदल सकते हैं। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो यहाँ उठा के लाओ, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, देखिए द ऑथर ऑफ गीतांजलि, यहाँ तक क्या हो जाएगा? फ्रेज इन एपोजिशन बन जाएगा। खड़ा इनकी विशेषता है, तो इसीलिए कहते हैं फ्रेज इन एपोजिशन एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है। तो इसको हमेशा कॉमा के भीतर लिखते हैं। कहेंगे टैगोर, फिर लिख दो द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ऑथर ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि, टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि, फिर एक कॉमा और, क्योंकि दो कॉमा के बीच में रहता है। फिर अगला लिख दो जो कहते हो, आगे सेंटेंस बनाएंगे, ये ही छूट जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप, वाक्य जुड़ गया। अब भाई कुछ बच्चे नाराज हो रहे होंगे, कहेंगे नहीं मैम इसको नहीं, मैं इसको फ्रेज इन एपोजिशन में बदलना चाहता हूँ, दूसरा वाला। आप बदल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों बदल सकते हो। मैंने क्या कहा? फ्रेज इन एपोजिशन, दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं। दूसरे को बनाएंगे तो क्या अथवा में इसी वाक्य का हो जाएगा, लिखेंगे टैगोर, टैगोर कमा। अब की हम चाहते हैं कि ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया को हम क्या बना दें? फ्रेज इन एपोजिशन। कहेंगे टैगोर ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, फिर कॉमा, दो कॉमा के अंदर बंद हो गए। फिर अब इसको लगा दो आप, अब यहां से वाज से शुरू कर दो, वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, गीतांजलि जुड़ गया। तो दोनों ही वर्ड में से, दोनों ही फ्रेज इन एपोजिशन में से, दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड में से किसी एक को आप क्या कर देंगे? फ्रेज इन एपोजिशन में बदल देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस वाक्य पे आप जरा सा ध्यान देंगे और खुद से लिखने का प्रयास करिए। चलिए मेरे साथ में कंबाइन करिए, इसको कंबाइन करिए। यहाँ क्या है? महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी एक महान लीडर, नेता थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, उन्हें कहा जाता है राष्ट्र के पिता। तो यहाँ क्या बात है? महात्मा गांधी जी की बात हो रही है, यानी गांधी ये नाम है, नाउन है। महात्मा गांधी क्या है? नाउन है। इनकी क्या विशेषता है इस वाक्य में? एक ग्रेट लीडर, एक बात तो है महान नेता, इसकी विशेषता गांधी जी की। फिर द फादर ऑफ नेशन, ये भी इन्हीं की विशेषता है। तो दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड में से आप किसी को क्या बना देंगे? फ्रेज इन एपोजिशन। तो इसको जोड़िए, कहेंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। पहले तो नाम को लिखेंगे, फिर नियम कहता है कि जो जिसकी विशेषता उसके साथ पटको। विशेषता दोनों में से कोई एक लाके इनके साथ पटक दो। तो अगर कहेंगे तो ए ग्रेट लीडर को बनाना चाहते हैं फ्रेज इन एपोजिशन,
तो कॉमा के बाद लिखेंगे महात्मा गांधी ए ग्रेट लीडर लिख दिया। आगे का वाक्य बिल्कुल वैसे जुड़ जाता है, हमने बताया था सहायक क्रिया के साथ। इसको छोड़ के बाकी पूरा लिख लो। कहेंगे इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। फुल स्टॉप जुड़ गया। अथवा में फिर वही बात हो गई जैसे टैगोर जी वाले में हुई है, ऐसे महात्मा गांधी वाले में हो जाएगी। क्या चीज, आप इसे बनाओ या उसे बनाओ, किसी को पहले ले आओ। तो क्या हो जाएगा बताना जरा। महात्मा गांधी ये नाम हो गया। विशेषता ला के पढ़ को क्या कहें, कॉमा द फादर ऑफ द नेशन, द फादर ऑफ द नेशन। क्या विशेषता थी, राष्ट्र के पिता थे। विशेषता ला के पटक के क्या बना दिए, इसको बना दिए फ्रेज इन एपोजिशन। अब दूसरी विशेषता जो बच गई उससे वाक्य जोड़ दो। क्या है, वाज ए ग्रेट लीडर। तो आगे लिख दो यही चीज, वाज ए ग्रेट लीडर। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा अभी तक। कुछ और क्वेश्चन लेंगे फिर इस क्लास को यही समाप्त करेंगे। क्लास छोटी है क्योंकि रूल्स आपको समझाने हैं अच्छे तरीके से, इसलिए एक रूल पे सिर्फ एक ही क्लासेस चल रही हैं। अब एक वाक्य देखिए, हमने फिर से लिया हुआ है कुछ सेंटेंसेस को और इसको भी क्या करना है, कंबाइन करना है इनटू ए सिंपल सेंटेंस। अभी हम बाकियों पे चर्चा नहीं करेंगे, ना तो कंपाउंड पे ना तो कॉम्प्लेक्स, सिर्फ सिंपल बना रहे हैं। किसकी मदद से, आज का नियम जो है फ्रेज इन एपोजिशन उसकी मदद से दिया है। कोलंबस वाज ए फेमस सेलर। कोलंबस एक फेमस क्या थे, सेलर थे, नाविक थे। ही वाज एन इटालियन, और इटालियन थे, इटली के रहने वाले थे। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। तो यहाँ अब की क्या देखा हमने, 3 सेंटेंस दे दिया, 1, 2 और 3। लेकिन तीनों में एक बात कॉमन है, जो बातें बताई जा रही हैं, जो विशेषताएं बताई जा रही हैं, एक ही व्यक्ति की, एक ही नाम की, जिसका नाम है कोलंबस। क्या करें, कोलंबस की पहली विशेषता क्या है, तो फेमस नाविक थे, फर्स्ट विशेषता। दूसरा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड, जो विशेषता बता रहा है, ही वाज एन इटालियन, और इटालियन थे, ये दूसरी विशेषता। तीसरी क्या है, डिस्कवर्ड अमेरिका, उन्होंने क्या किया है, अमेरिका की खोज किया है। तो 3 विशेषता है, तो 3 टाइप से आपका ये बन पाएगा। जितनी विशेषता देगा उतने टाइप से बनेगा। हमने क्या बताया, विशेषता को जिसकी विशेषता उसके साथ लाके रख दो और आगे वाक्य जोड़ दो, यही नियम कहता है। तो अगर हम इसको कंबाइन करें तो क्या कहेंगे, हमने कहा था पहले तो नाम को लिखो जिसकी विशेषता है। आप कहोगे कोलंबस, कोलंबस की बात हो रही है, कोलंबस को लिखेंगे। फिर क्या है इनकी विशेषता, हम पहले आप भी डिसाइड कर लो कि आप किसको फ्रेज इन पोजीशन बनाना चाहते हो। पहले को बनाना चाहते हो तो पहले को लिखो, दूसरी बात को बनाना चाहते हो दूसरे को लिखो। यहाँ पे क्या है, 3 विशेषता हो गई, तो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 2 विशेषता रहता था, एक को लिखते थे, एक को आगे लिख देते थे, एक को हम फ्रेज इन पोजीशन में बदलते थे, दूसरे को आगे लिख देते थे। यहाँ 3 हो गई, अब लड़ाई हो जाएगा, इसलिए कोई 2 को आप मिला के फ्रेज इन पोजीशन बना लो और तीसरे को छोड़ दो। तो क्या कह देंगे भाई, कोलंबस, उनकी विशेषता क्या है, वो फेमस सेलर हैं, वो इटालियन है। कहेंगे कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर, यही इटालियन बढ़ा दो, इटालियन सेलर। फिर आगे लिख दो वाज माने थे, क्या थे, अब उन्होंने अमेरिका की खोज की थी, तो कहेंगे वाज डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, वाज डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, फुल स्टॉप। तो क्या हो जाएगा, कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर, यानी कोलंबस एक प्रसिद्ध इटालियन सेलर थे, वो डिस्कवरर ऑफ अमेरिका,
अमेरिका के खोजकर्ता थे। आई होप क्लियर हुआ होगा। दूसरा तरीका भी इसका ये है कि दूसरे वाले को आप फ्रेज इन पोजीशन बदलो तो क्या हो जाएगा, कहेंगे कोलंबस। अब कि हम इसको बनाना चाहते हैं फ्रेज इन पोजीशन तो कामा लगाओ, क्या कहोगे, कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, आगे आप इसको लगा दो, क्या चीज था, वाज ए फेमस इटालियन सेलर। ठीक है, कोलंबस, अब दोनों का अर्थ वही है, तरीका बदल गया है। कह रहा कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, कोलंबस जो अमेरिका के खोजकर्ता थे, वाज फेमस इटालियन सेलर, प्रसिद्ध इटालियन सेलर थे। या पहले इसको लिखो या बाद में इसको, दोनों का अर्थ वही है। मैं पढ़ के बता देती हूँ, देखिए क्या है, कोलंबस एक फेमस इटालियन सेलर वाज डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, यानी कि कोलंबस एक प्रसिद्ध इटालियन नाविक जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, ये अर्थ हुआ। दूसरे का क्या अर्थ होगा, कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, यानी कि कोलंबस जो अमेरिका के खोजकर्ता थे, वाज फेमस इटालियन सेलर, क्या थे, प्रसिद्ध इटालियन नाविक थे। तो दोनों का अर्थ वही है, फ्रेज इन अपोजिशन आप किसी को बनाना। आई होप अब तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस नियम में अगर क्वेश्चन एग्जाम में दिखा तो मेरे क्लास को जिसने भी अटेंड किया है वो मेरे सारे के सारे बच्चे सारा क्वेश्चन बिल्कुल सटीक सही आंसर करके आएंगे। तो उसी के साथ ये ऐसा उम्मीद करते हुए कि ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कर देंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। दिया, इंदिरा गांधी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी हमारी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी। सी वाज शॉट डेड, वो मार दी गई, किससे भाई, बाय हर सिक्योरिटी गार्ड, अपने ही सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही से क्लास लिया है, अगर तो इसका आंसर आप करेंगे। और इसको मैं आपको होमवर्क करती हूँ, ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर आपको देना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको सही आंसर करेंगे कमेंट में। और अगर आज का लेक्चर समझ में आया है तो बिल्कुल यस कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और साथ में इस लेक्चर का अगर पीडीएफ चाहिए तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ में फेसबुक पेज होगा, फॉलो कर लेना। आपके सिलेबस से रिलेटेड डेली क्विज हम वहाँ प्रोवाइड कराते हैं, उसे अटेंड करते रहिए। उससे ये होगा कि आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चंस का, तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा जरूर। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो यार, जल्दी से लाइक कर दो और अपने वीडियो को शेयर कर दो अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के पास, ताकि उनका भी अंग्रेजी कमजोर है तो बिल्कुल सही हो जाए एग्जाम से बहुत पहले। और हम एग्जाम तक तो आपको इतना रटवा देंगे कि सारा का सारा आपके दिमाग में रहेगा, रटना नहीं है, सब याद हो जाएगा, आपके दिमाग तक चला जाएगा। चैनल को अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास जाता रहे। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपको किसी भी लेक्चर का सबसे पहले मिल सके। और इसी के साथ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।